हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे शीत ऋतु। अब उसी के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या यानी गर्मी का ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होती है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। आप देख रहे हैं मध्य भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो है 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है, जैसे आप यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यहाँ का कम होता है, लेकिन जो मध्य भारत है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है अधिक होता है। ग्रीष्म में सबसे अधिक ठंड गर्मी जो होती है यहाँ पर होता है क्या, राजस्थान में जैसलमेर एक स्थान, वहाँ का 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। अब इसी क्रम में देखिए, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। अब इसमें देख ही रहे, जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ का वायुदाब कम हो जाए, क्योंकि गर्मी अधिक होने से हवाएं हल्की होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, तो वायुदाब कम रहेगा। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण कम गर्त इस गर्त के चारों ओर होता है। आप देख रहे हैं, कह रहा छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पर कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हवाएं चारों तरफ चलती से चक्रवात भी कहा जाता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। जो लू होता है, ग्रीष्म में जो हवाएं चलती हैं एकदम गर्म हवाएं होती हैं, ये घातक इसलिए होता है, इससे आदमी को लू लगने से उनका मृत्यु भी संभव है। इससे पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, घास फूस सूख जाते हैं, जानवर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे गड्ढे मुड्ढे होते हैं वहाँ नदी तालाब के भी पानी अधिकतर सूख जाते हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये आराम पहुंचाती, कैसे आराम, जैसे मान लीजिए बहुत अधिक गर्मी हो रही है और जब आंधी आती है, हवा चलने लगती, कुछ समय के लिए राहत मिलता है। अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती हैं। कभी कभी जब चक्रवात आंधी आती है तो कभी बारिश भी होता है, इससे मौसम कुछ ठंडा। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अब इसे देखिए, इसे काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आता है, काल बैसाखी किसे कहते हैं। ये पश्चिमी बंगाल और असम में से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। मई महीने में या बैसाख महीने में, मई का जो महीना होता है इंग्लिश में और हिंदी में होता है बैसाख। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है बैसाख महीने में जो तीव्र गति से आंधी तूफान आता है, इससे जनधन की बहुत हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिमी बंगाल या असम में से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला है ग्रीष्म में ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। ग्रीष्म में जो हो रहा है, जो बारिश हो रहा है कर्नाटक एवं केरल में, प्रायः जो मानसूनी वर्षा जिसे कहा जाता है प्री मानसून, पूर्व मानसूनी वर्षा, जो मानसून के पहले वर्षा हो जाती है, इससे
जो कर्नाटक में है आम के फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा, या इसे कहा जाता है आम बौछार वर्षा। इसका हम परिभाषा भी आपको बता देते हैं। मानसून के पूर्व जो वर्षा होता है इससे चाय, कहवा, काफ़ी, आम के लिए बहुत लाभदायक होता है। चाय, कहवा, आम के फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए इसे आम बौछार या आम्र वर्षा कहते हैं। और कल हम लोग अध्ययन करेंगे वर्षा ऋतु या वर्षा का आगमन। धन्यवाद।